और आज की चर्चा में हम हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे साहब। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? थैंक यू मृत्युंजय जी। तो देखिए, मार्केट हालांकि ऊपर को था, लेकिन हायर एंड पे सेलिंग प्रेशर मिला था। 20 ईएमए का रेजिस्टेंस था निफ्टी को, जहां से निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद नीचे आ गया। अभी आप इंट्राडे चार्ट ओपन करें तो इंट्राडे चार्ट पे अभी निफ्टी 200 आवर्स मूविंग एवरेज पे, सॉरी, छोटा टाइम फ्रेम में 200 ये एसएमए पे सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को। तो फिलहाल 23,600 के आसपास सपोर्ट है। हमने देखा है कि सेंसेक्स का जो पुट है, उसमें पुट राइटिंग हो रहा है। तो फिलहाल सपोर्ट मिल रहा है, सेंसेक्स को, निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है, बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है ना, यहाँ से छोटा मोटा रिकवरी आ सकता है ड्यूरिंग द डे। और हायर एंड पे 23,700, 23,750 तक एक बार निफ्टी ट्राई कर सकता है। बट ऐसा नहीं बोल रहा है कि निफ्टी में कंप्लीट रिवर्सल आए। निफ्टी में कंप्लीट रिवर्सल के लिए निफ्टी को 23,800 को क्लोजिंग देना पड़ेगा, तो ही निफ्टी में एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ से छोटा मोटा रिकवरी आ सकता है टूवर्ड्स 53,600। अब 53,600 के ऊपर बैंक निफ्टी में एक सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से एक साइडवेज काइंड ऑफ मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। साइडवेज मार्केट का मूव यहाँ पर दिख सकता है, इस पर आप नजर रखिए। और हम आपको बता भी रहे हैं कि मार्केट का एक्शन क्या है। रिकवरी आई है निफ्टी बैंक में करीब 115 अंकों की, तो इस पर भी आप नज़र रखें। और निफ्टी में इस वक्त गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है और निफ्टी बैंक भी नीचे है, लेकिन नीचे से कुछ रिकवरी भी हमने यहाँ पर देखी है। अब जरा ये बताइए रूपक जी कि आज सीमेंट शेयरों में अच्छा खासा एक्शन है और एक्शन का आलम यह है कि ग्रासिम निफ्टी का टॉप गेनर है। तो क्या ये मोमेंटम, ये चाल मार्केट की आपको कंटिन्यू दिख रही है? देखिए, सीमेंट स्टॉक्स में रैंको सीमेंट पे थोड़ा बहुत बाइंग दिख रहा था, लेकिन ग्रासिम तो सबको आउट परफॉर्म किया। सिग्निफिकेंट एक ब्रेकआउट था और उसको उसके बाद रैली भी बहुत सॉलिड रैली हुआ, 6% काइंड ऑफ मूवमेंट दिया। तो और मुझे लगता है जो मोमेंटम है कंटिन्यूड रहेगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि वॉल्यूम भी आज अच्छा खासा हुआ है। तो यहाँ से मुझे लगता है 3300, 3400 तक जा सकते हैं और नीचे एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है अभी 3050 के नीचे। अच्छा, ठीक है, तो इस पे आप नजर रखिए ग्रासिम पे। अब आज का जो हमारा ओपनिंग का हीरो था सम्मान कैपिटल, वहां पर 10% की तेजी आई और ये उछल के एफएनडो का टॉप गेनर बन गया है। क्या ये रफ्तार आपको कंटिन्यू दिख रही है या आपको लगता है कि तेजी तो है लेकिन इस रफ्तार की संभावना शायद ना बने? आपका टेक क्या है? जी, मुझे लगता है तेजी शॉर्ट टर्म में कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वापस एक बार 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया। आज का दिन का वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया है। मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ से ना 170 तक भी जा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 160 पे है, 160 के ऊपर 170 तक जा सकता है। और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 148 पे, जिसके नीचे आने पर वापस एक बार कंसोलिडेशन मोड पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। एक और बात, एक सवाल आपका, आपसे मेरा अपोलो हॉस्पिटल पे होगा। और अच्छे रिजल्ट के दम पर आज तेजी का माहौल बना हुआ है अपोलो हॉस्पिटल में। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है। 8,300 के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू आपका अपोलो हॉस्पिटल पे? जी, स्टॉक ब्लू स्काई जोन पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सिग्निफिकेंट एक ब्रेकआउट आया है और प्रीवियस स्विंग जो हाई था उस हाई के ऊपर सस्टेन कर भी रहा है। वॉल्यूम भी अच्छा है, तो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड फॉर द स्टॉक। तो मुझे लगता है यहाँ से 10,000 तक भी जा सकता है अपसाइड में। और किसी के पास पोजीशन रहेगा और पोजीशन बाय भी कर सकते हो, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट भी कर सकते हो 8,040 का स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो अपोलो हॉस्पिटल पे आप कह रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर और तेजी दिख सकती है, राइट सर? जी हाँ। ओके, ठीक है। अब एक और शेयर की बात, स्टॉक ऑफ द डे जो आज का हमारा था सनसेरा इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी शानदार तेजी का माहौल बना है और ये स्टॉक ऑफ द डे था हमारा। इस पर आपका व्यू क्या है? और इस वक्त इसमें करीब करीब आप देखें तो 13% के आसपास की तेजी आ गई है। जबरदस्त तेजी है। क्या ये तेजी आपको और बढ़ती हुई दिख रही है?
जी बिल्कुल, ये भी ब्लू स्काई जोन पे है। तो एक ब्रेकआउट आया है। प्रीवियस जो एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन चल रहा था कुछ दिनों से, उसका आज ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट जो आया है वो ह्यूज वॉल्यूम के साथ आया है। तो सेंटीमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी डिप मिले तो बाय करने के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा डिप रहेगा इसका। तो तो नीचे जितना मिले उतना ही अच्छा है, बट डिप में बाय करना चाहिए। और मुझे लगता है जब रिकवरी चालू, जब कंटिन्यू करेगा अपसाइड मोमेंटम, तब 3000 तक जा सकता है। आप कह रहे हैं कि 3000 तक की भी संभावना इसमें बनी हुई है। तो संसारा इंजीनियरिंग जब भागा तो सबसे पहले हमने भापा। देखिए ये वीडियो। तो सबसे सटीक राय सबसे सही वक्त पर हमने आपको दिया, और उसका नतीजा आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मूव सनसेरा इंजीनियरिंग का। आगे बढ़ते हैं। आज इंडिगो में भी अच्छा खासा एक्शन है। 5% इंडिगो में तेजी यहाँ पर दिख रही है, और इस वक्त इंडिगो का प्राइस 4420 के ऊपर चला गया है। 3.5% की तेजी अभी भी इंटरग्लोब एविएशन में है। ऐसे माहौल में जब एनर्जी को लेकर बहुत दिक्कत, चिंता जाहिर की जा रही है रूपक जी, ऐसे मूड माहौल में इंटरग्लोब एविएशन का बढ़ना क्या संकेत दे रहा है? ये देखिए, रिसेंटली इंडिगो में करेक्शन हुआ था, बट जब रिसेंट करेक्शन हुआ तो प्रीवियस जो अप्रैल मार्च एंड में जो करेक्शन, जो लो बनाया था ना 3900 का, उस लो के नीचे गया नहीं। तो मतलब जो बायर्स थे वो पहले ही बाय कर चुका, क्योंकि बायर्स के मन में बुलिश संकेत है, और लग रहा है कि यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। और फिलहाल चल रहा है 4400 के थोड़ा ऊपर चल रहा है। अगर 4500 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसके बाद एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट हो जाएगा अभी 4250 का सपोर्ट अगर नहीं टूटा तो रैली कंटिन्यूड रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता है तो ये तेजी आगे कंटिन्यू दिख सकती है। जुबिलियंट फूड पर आपका क्या व्यू है सर? रिजल्ट के बाद इसमें गिरावट आ गई है, निफ्टी का टॉप लूजर बन गया है। क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है जुबिलियंट फूड में? ये देखिए, मुझे लगता है कि गिरावट और बढ़ सकता है, क्योंकि आज जो सेलिंग हुआ ना वो तो हाई वॉल्यूम सेलिंग हुआ। तो जो सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक मुझे दिख रहा है वो नेगेटिव ही दिख रहा है। प्रीवियसली कल तक तो ठीक ठाक ही था चार्ट पैटर्न। आज एकदम चार्ट पैटर्न में रिवर्स हुआ, और रिवर्सल के बाद मुझे लगता है ये 400 तक भी जा सकता है नीचे। तो किसी के पास पोजीशन है तो एक छोटा पोजीशन एग्जिट, नहीं तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन करना चाहिए। ओके। तो जुबिलियंट फूड पे आप नज़र रखिए। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हाई वॉल्यूम के साथ ये गिरावट आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये गिरावट और बढ़ सकती है। और इस वक्त करीब करीब 7.5% के आसपास की गिरावट जुबिलियंट फूड में दिख रही है। 440 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। और अब सर जरा बताइए कि आज के मार्केट को देखते हुए, मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए, आपकी पसंदीदा पिक्स इस मार्केट में कौन कौन सी हैं? देखिए, मेरा पिक्स जो रहेगा, एक शॉर्ट कॉल रहेगा, एक लॉन्ग कॉल रहेगा। शॉर्ट कॉल में रहेगा सीडीएसएल का जून फ्यूचर शॉर्ट करके चलना होगा, 1202 के आसपास चल रहा है। तो स्टॉक पे मैं देख रहा हूँ कि 20 एमए के आसपास उसको रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया, और कल का जो गेन था उस गेन को पूरा कंप्लीटली इरोड कर दिया। तो मुझे लगता है यहाँ से डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है। सेल करके चलना होगा पूरा टारगेट ऑफ 1160, और हायर एंड पे स्टॉप लॉस रखना होगा 1230 का। दूसरा स्टॉक जो है बाइक साइड में रहेगा, मदरसन संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से मीनिंगफुल एक रैली मुझे पॉसिबल लग रहा है। बाई करके चलना होगा अराउंड 137.50 पर टारगेट ऑफ 145। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 132.50 पे। तो ये दो स्टॉक आपके लिए नज़र रखिए, इस पे CDSL और संवर्धन, इस पे भी आप नज़र रखिए। तो दो स्टॉक जहां पर आप पैसे लगा सकते हैं, और दोनों की जो राय है वो आपकी स्क्रीन पे आप देखिए। टारगेट है 145 का संवर्धना मदरसन में, और स्टॉप लॉस आपको 132 रुपये 50 पैसे पर लगाना है। और दूसरी कॉल है CDSL पे, जहां पे टारगेट है 1160 का, स्टॉप लॉस 1230 पे लगाना है। बेचने की राय है, और
इस पे आप नजर रखें। बहुत शुक्रिया रूपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि बाजार का मूड माहौल आगे कैसा रहेगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक।